नमस्कार दोस्तों, रोड से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में विविध जर्नल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि पेट 2023 में 10 मार्क्स की आएगी। चरक संहिता संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? असम में स्थित है। ये काजीरंगा अभी वर्तमान में चर्चा में है, तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड फिर से बन सकता है। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये देखिए, पेट 2021, 21 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोस्टारिका की राजधानी है? कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? सैन जोस कोस्टारिका की राजधानी है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 552 है। पेट 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी इस बार चर्चा में है, तो क्वेश्चन फिर से बन सकता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, औरंगाबाद हो सकता है। औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ये सबको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, केरल। तो त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, तो इस टॉपिक को देखकर एग्जाम में जाइए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीत इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर थे एशिया में। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। कहाँ पर शामिल है? इसका राइट ऑप्शन राष्ट्र सूची हो जाएगा। इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है, किसके द्वारा लिखा गया? 11 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया। भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? राइट ऑप्शन इसका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राष्ट्र सूची में सम्मिलित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता? थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता? राइट ऑप्शन थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। जापान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? छोटा तो गोवा है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो। खजुराहो सिटी भी खजुराहो मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? युद्ध में वीरता के लिए दिए जाते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में
डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीकर को अधिकार होते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है, स्पीकर के पास अधिकार होता है। इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 को मनोनीत किया जा सकता है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश नंबर के राष्ट्रपति थे? कितने छठवें नंबर के राष्ट्रपति थे? श्री रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो 15वें नंबर के हैं। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। रामनाथ कोविंद वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 14वें के, इसमें वो 15वें नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इस नाम को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 12। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? एम वेंकैया नायडू। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? भारत की सीमाएं 9 देशों से लगती है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पर्थ है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? बाकू। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? बेल्जियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? इटली। माले की राजधानी है? मालदीव। माले डैश की राजधानी है? मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चीन है सर्वाधिक सीमा वाला देश। दुनिया का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। ग्रेनेडा स्थित है कहाँ? कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा स्थित है। देश और देश की राजधानी। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। और केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। और नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। और मोरक्को की राजधानी है रबात। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ब्राजील। आबू धाबी डैश की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। आबू धाबी है यूनाइटेड अरब की कैपिटल। पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की मुद्रा है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा की राजधानी। पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है। डैश डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। 9 नवंबर 2000 को नया राज्य उत्तराखंड नामक आया। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1972।
राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। 249 अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। 108 भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश डैश वर्ष होनी चाहिए। 25 ईयर। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी? 25 ईयर होनी चाहिए। लोकसभा शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी 1 घंटा हो सकती है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 543। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? 131 सीटें। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। भारत निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? डॉक्टर बलराम झाकड़। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 80। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 50। डैश डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? राज्यपाल को। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 600 एवं 500। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश डैश द्वारा घोषित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ नीचे महत्वपूर्ण घटनाएं तिथियां 2018 में मनाया गया, इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? सही मिलान ये नहीं, विश्व रेस क्राउड दिवस 8 मार्च को नहीं 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2019 को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? 4 जनवरी को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है? 2 जून 2015। 2 जून। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। सार्क की पहली बैठक के कहाँ हुई? ढाका और बांग्लादेश में सार्क की पहली बैठक हुई। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? हैदराबाद। पोर्टला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? दलाई लामा से संबंधित। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में। भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है?
जवारा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथक। भारत में नृत्य नाटक संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी जिम्मेदार है? संगीत अकादमी जिम्मेदार है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? 1 अगस्त को। निम्न में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 31 अगस्त में कोई इसमें ऑप्शन नहीं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? विश्व जनसंख्या। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस या विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? संतूर के वादक हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है सारंगी। तेर ताली डैश डैश का लोक नृत्य है। तेर ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? वायलिन से है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से हैं? शहनाई। बहुत रिपीट क्वेश्चन होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है। बिरजू महाराज हो गए। ये भी बहुत रिपीट होता है भाई साहब। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तबला से है। तबला से। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? केरल। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? कर्णम मल्लेश्वरी। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? शिवा थापा। कौन सा शहर वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? बीजिंग करेगा। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष रहा? ऑस्ट्रेलिया शीर्ष रहा। 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श भाग था शेयर द ड्रीम। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? नेपाल ने बदल दिया था। इनमें से किसने हनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? हिना सिद्धू। भारत की आयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है? निशानेबाजी। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? गुड़ी पड़वा। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सयाजी मिश्रा ने गोद लिया था? सिद्धेश्वरी देवी। राधा कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? चरकुला। घूमर लोक नृत्य है। राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला मिथिला में प्रसिद्ध है। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को किस गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मना? गुरु गोविंद सिंह की। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। शतरंज ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एम विजयालक्ष्मी। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है?
फुटबॉल से संबंधित है। पंजाब के किस राज्य ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी हैं? संसार। लेबोर्न जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल खेलते हैं। पद्मश्री सम्मानित प्रशांत सिंह खेल की खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। एडमिरल कप किस से संबंधित है? एडमिरल कप नौकायान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही से किया गया है? बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है बस। लिम्बा राम निम्नलिखित में से किससे अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते? धनुष विद्या। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ हैदराबाद में स्थित है? जलीकट्टू डैश डैश के साथ जुड़ा हुआ है? पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल दौड़ रेस के लिए आयोजित की जाती है? मोटरसाइकिल रेसिंग। भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? बांग्लादेश। क्रिकेट। पोकेमॉन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? मोबाइल गेम से संबंधित है। और किससे? अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन है? 3। भारत का हिमाद्री स्टेशन अंटार्कटिका में भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है कानपुर में। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। बार्क कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में बार्क स्थित है। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? स्मृति मंधाना का। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया है? किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया है? सचिन तेंदुलकर। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया? सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले दोहरा शतक बनाया था। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं? भारत। फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में डैश डैश क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हरा। उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताएं जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 क्रिकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बन गया है? मोहम्मद शमी। कौन सम्मिलित नहीं है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में सही है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ में है। महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में है, यही गलत है। अम्बेडकर स्टेडियम वाराणसी में है। निम्नलिखित में से किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? क्रिस गेल ने। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? स्टेरीन कायर। सुम्र भारती का एक प्रसिद्ध डैश डैश थे कवि थे। अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। माई ट्रुथ। निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? झुम्पा लाहिरी। नेम सेक। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर बता दीजिए। प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को पुरस्कार दिए? 6 दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से योगदान के लिए दिया जाता है? फिल्म के लिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। निम्न में से किस व्यक्ति की सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया? श्री राजगोपालाचारी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल कूद से संबंधित है।
गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? एबेल प्राइज। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1957 से गोविंद वल्लभ पंत को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है? एल्युमिनियम फॉयल। परतंत्र के दो मूल घटक हैं, जैवी और अजैवी। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया है टेंसले ने। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं फौना। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम्स गोल्डिंग। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव सिंह हैं। रिब्यूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी। अजीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फरीदा जकारिया। असंगत मैच की पहचान करें। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया? पंडित रविशंकर। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? जॉन बर्दीन। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? मैडम क्यूरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? कवक। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ग्रीन पीस। दंडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? आगरा। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। इराविकुलम केरलम, केरल का नया नाम केरलम हो गया है। थट्टेकट पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? ओजोन। पार्थेनियम को कैसे जैव एक्सचेंजों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? जाइगोग्रामा बिकोलोराटा। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसके परिणामस्वरूप पानी गुणवत्ता में गिरावट आई? गंदे पानी का सही से निपटान न करना। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? 2003 में।